जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, एप्स्टीन फाइल्स आने वाली थी। एप्स्टीन फाइल्स के बाद आप सब सुन चुके हैं, लेकिन भारत में बहुत सारे मोदी जी के भक्तों ने तूफान मचा रखा है, आफत उधम मचा रखा है कि भाई 18 तारीख स्वामी साहब हो गई, अभी तक एप्स्टीन फाइल के बारे में कुछ पता नहीं चला। तो ये पता चलाना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आज यहाँ पे जरूर 19 तारीख हो गई है, लेकिन ये अमेरिका के अंदर आज 18 तारीख ही है। तो 24 घंटे और वेट कर लीजिए, ज्यादा व्यग्र मत होइए, ज्यादा बेचैन मत होइए, और एप्स्टीन फाइल भी सामने आ जाएगी। और जिन लोगों के नाम उसके अंदर आने हैं, और जो ऐसे व्यभिचारी लोग हमारे देश के बड़े बड़े पूंजीपति बने बैठे हुए हैं, बड़े बड़े भारत रत्न बने बैठे हुए हैं, और बड़े बड़े राजनीतिक पोस्टों में बैठे हुए हैं, उनका पर्दाफाश हो जाएगा। न केवल भारतवर्ष के अंदर उनका पर्दाफाश हो जाएगा, बल्कि पूरे विश्व के बड़े बड़े इज्जतदार लोग, और पैसे वाले लोग, और बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले लोग, अब बड़े बड़ी गाड़ियों में चलने वाले लोग, बड़े बड़े बैंकों से हजारों लाखों करोड़ों का लोन राइट ऑफ कराने वाले लोग, और सरकार के टुकड़ों पे पलने वाले लोग का पत्ता कटने वाला है, और उनका रहस्योद्घाटन होने वाला है। थोड़े 24 घंटे और वेट कर लीजिए। किसके नाम आने वाले हैं, किसके नहीं आने वाले हैं, उसके बारे में अभी मुझे नहीं पता है। कुछ पहली किस्त में कुछ फोटो आई थी, लेकिन आगे कुछ आने वाली है इंफॉर्मेशन, और 24 घंटे के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अमेरिका के अंदर 19 तारीख होने दीजिए, और वहां पे बड़े बड़े देशों द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से एप्स्टीन फाइल में उनका नाम हटा दिया जाए, और नाम न हटाया जाए, केवल नाम लिया जाए, लेकिन फोटो ना दिखाई जाए, वो वीडियो ना दिखाई जाए। अब कोर्ट का आदेश था, अब कोर्ट के आदेश का कितना अनुपालन होता है, उसमें कितना ज्यादा कटौती करके किस प्रकार से वो रहस्योद्घाटन होता है, ये तो समय बता देगा। 24 घंटे और वेट करने की आवश्यकता है। ये भी आरोप लग रहे हैं कि एप्स्टीन का जो सुसाइड हुआ था, ये पता चला था, जो सुसाइड हुआ था उन्होंने अपनी बेडशीट को अपने गले में फंदे लगा के आत्महत्या कर ली थी। लेकिन ये भी पता नहीं चला था कि वहां ना कोई खूंटा था, ना कोई पंखा था, ना कोई लटकने की जगह थी। तो ऐसे चादर से वो लटक के कैसे मर गए? तो ये आत्महत्या का केस नहीं था, क्या ये मर्डर का केस था? और इसमें ये भी अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं उसमें एलन मस्क का हाथ था, और एलन मस्क उनको मरवाना चाहते थे, कि इसलिए मरवाना चाहते थे कि अगर वो जिंदा रह जाएंगे तो ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। और आज के तारीख में एलन मस्क ने जैसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी थी कि एप्स्टीन फाइल में आपका नाम है और मैं आपको एक्सपोज कर दूंगा, बाद में उनकी मित्रता हो गई, वो अलग मुद्दा हो गया। लेकिन इसमें अब एप्स्टीन के साथ साथ एलन मस्क का नाम भी आ रहा है। ये भी खबर आ रही है कि बहुत सारे देश के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष विदेश यात्रा पे गए हुए हैं इस समय, अपने अपने देश को छोड़ के वो उन देशों की यात्रा करने में जुटे हुए हैं जो देश उनकी मदद कर सकते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स में उनके और उनके सहयोगियों के नाम ना आए। मैं नाम नहीं ले रहा, मैं किसी को ये आरोप नहीं लगा रहा कि आज के तारीख में जो विदेश यात्रा में ओमान गए हुए हैं, या वो गए तंजानिया गए हुए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ गए हुए हैं, वो वहां जाके कोई कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो एप्स्टीन व्यक्ति था, वो बचपन से बहुत गरीब परिवार का था, और उसकी क्लास के अंदर बहुत ज्यादा अमीर बच्चे पढ़ा करते थे, तो उसके अंदर एक ऐसी भावना थी, अमीर बनने की भावना थी। और उसने बड़े होके एक प्रकार के सेक्स स्कैंडल में शामिल होकर उसका गिरोह का बड़ा मुखिया बन के एक टापू भी खरीद लिया था, और एक अपना चार्टर्ड प्लेन भी खरीद लिया था, और बड़े बड़े लोगों को वहां पे लेके जाता था, और व्यभिचार का अड्डा उसने बना दिया था। और ये रहस्योद्घाटन हुआ, और आज के तारीख में पूरा विश्व बड़ी व्यग्रता से उसका इंतजार कर रहा है कि उसके अंदर क्या हो। अब सवाल ये उठता है कि इसके अंदर नाम किसका आएगा? एक पूंजीपति का नाम आया था इनफॉर्मली, एक क्रिकेटर का नाम आया था, एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ का नाम आया था जो आज भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पद पे बैठे हुए हैं, और जिनकी पत्नी ने राहुल गांधी के खिलाफ हस्ताक्षरित पत्र दिया था, वो भी उसमें इन्वॉल्व थे। अब सच है कि झूठ है, वो 24 घंटे में पता चल जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इसका उपयोग अमेरिकन सरकार अपने आर्थिक हितों को साधने में भी कर रही है। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप जान रहे हैं पिछले 6 महीने से ये मुद्दा अभी भी चल रहा है। और हमारे देश के जो वाणिज्य मंत्री हैं वो अमेरिका टूर पे रहे, बहुत बड़े बड़े अधिकारी वहां जाके टूर पे रहे, और ये कोशिश होती रही कि अमेरिका ने भारतवर्ष के ऊपर जो ये फाइन लगाया हुआ है और 50% का टैरिफ लगाया हुआ है, इसको हटवा दिया जाए। और ये मानी बात है कि टैरिफ लगने से हमारे देश के अंदर जो एक्सपोर्ट हो रहा है अमेरिका के अंदर, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और अमेरिका इज वन ऑफ द कंट्रीज वेयर
हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, तो अगर वो हमारा एक्सपोर्ट कम कर देगा तो हमारे रुपए पे भी बहुत बुरा असर पड़ेगा और देश की आर्थिक स्थिति पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अमेरिका को देखते हुए मैक्सिको ने भी हमारे ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया, उन्होंने भी 50% का टैरिफ बढ़ा दिया। आगे कौन कौन से देश टैरिफ बढ़ाते हैं ये तो लिए देखने की बात है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है दैट वी शुड बी अलाउड। और इसी की आड़ में आज के तारीख में डोनाल्ड ट्रंप के बाद दो तुरुप के एक्के हैं और वो दोनों तुरुप के एक्कों का उपयोग करना चाहता है और अपने हित में करना चाहता है। वो तुरुप के एक्के हैं, एक तो एप्स्टीन फाइल है उसके पास। अच्छा, एक आरोप ये भी लग रहा है कि जो काश देसाई हैं, काश पटेल हैं, जो कि वहां पे एफबीआई के प्रमुख हैं और जो एफबीआई को देख रहे थे, और ये भी उनके खिलाफ आरोप लगा, लोगों ने कहा कि एफबीआई में जिस आदमी ने काम नहीं किया उसको एफबीआई का प्रमुख आपने क्यों बना दिया। और ये भी आरोप लगाया गया कि एफबीआई प्रमुख काश पटेल ने उसमें प्रेशर डाल के उसमें से डोनाल्ड ट्रंप का नाम हटवा दिया है और जिसकी वजह से वो फायरिंग लाइन में आ गए। यह भी आरोप लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के माध्यम से, एलन मस्क के माध्यम से, काश पटेल के माध्यम से, बहुत सारे देशों के बड़े बड़े नेताओं ने पैसों की डील करके या बहुत सारे प्रलोभनों की डील करके अपने नेताओं का नाम कटने का प्रयास किया है। लेकिन भारत के खिलाफ जो अमेरिका के पास आज दो ट्रम्प कार्ड हैं जिसका वो उपयोग कर रहा है हमारी वहां मरोड़ने के लिए, वो नंबर एक है अडानी जी के ऊपर वहां के कोर्ट्स ने जो चार्ज फ्रेम किए हैं और जिसके लिए 1 साल पहले उन्होंने सम्मन इशू किया है, जो सम्मन आज तक गौतम अडानी जी को सर्व नहीं हुआ है। जबकि आप जानते हैं कानून की लैंग्वेज में अगर सम्मन इशू कर दे कोर्ट और 24 घंटे के अंदर उसकी तामील ना हो तो तामील न करने वाले को भी कानून की परिधि में लाया जाता है। और यहाँ 1 साल से वो सम्मन सर्व नहीं हुए हैं। एक तो ये ऐसा पॉइंट है जिसपे गौतम अडानी जी पे तलवार टांग कर डोनाल्ड ट्रंप भारत को ब्लैकमेल कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये जो एप्स्टीन फाइल के अंदर हमारे बड़े बड़े नेताओं का नाम आया है, इसके आधार पे भी एफबीआई के प्रमुख काश पटेल, एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप भी ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हम आपके लोगों का नाम हटा देंगे, लेकिन अगर आपने हमसे ट्रेड डील कर ली। ट्रेड डील करने का मतलब यह है, देखिए ट्रेड डील एक तो ये होती है कि दो देश हैं जो बराबर तरह के हैं और उनके अंदर फ्री ट्रेड डील हो जाती है। ठीक है, तुम्हारे यहाँ जो एक्सेस माल हो तुम भेजो, हमारे यहाँ जो एक्सेस माल है हम भेजते हैं। लेकिन अमेरिका और भारतवर्ष की अगर आप तुलना करेंगे तो हमारी आबादी है 140 करोड़ और हमारे देश का जीडीपी है $4 ट्रिलियन। अमेरिका की आबादी है 40 करोड़ और उनकी जीडीपी कंट्रीब्यूशन जीडीपी है 27 ट्रिलियन। इसका माने उनके पास ज्यादा सरप्लस है, उनके पास ज्योग्राफिकल लैंड बहुत ज्यादा है और घनत्व जो है वहां की पॉपुलेशन का वो बहुत कम है। हमारे यहाँ घनत्व पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा है। इसका माने सरप्लसेस अमेरिका के पास बहुत ज्यादा हैं, विशेष तौर पर फलों के मामले में, दूध के मामले में, पनीर के मामले में, इन चीजों में और कृषि उत्पादों के मामले में अमेरिका के अंदर सरप्लसेस बहुत ज्यादा हैं, जो हमारे यहाँ उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ने के बावजूद पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से हमारे यहाँ सरप्लसेस उतने ज्यादा नहीं है। लेकिन हमारे देश के किसान अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसका फायदा उठा सकते हैं अगर उन्हें प्रोटेक्शन गवर्नमेंट देती है। लेकिन गवर्नमेंट जो प्रोटेक्शन भारत के किसानों को देती है उससे 100 गुने ज्यादा प्रोटेक्शन अमेरिकन गवर्नमेंट अपने फार्मर्स को देती है। उसके बावजूद वहां के फार्मर्स की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कहा क्या भारतवर्ष जो अपना सस्ता चावल यहाँ बेच जाता है जिससे हमारे देश के किसानों की हालत खराब हो रही है, तो वो चावल पर भी टैरिफ लगाने के चक्कर में है। कपास का तो आपको पता ही है कि उन्होंने किस प्रकार से इंपोर्ट ड्यूटी भारत से घटवा ली है। तो इसके दबाव में, वो टैरिफ हटाने के दबाव में जो ट्रेड को ओपन करने की बात कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि भारतवर्ष इंपोर्ट ड्यूटी दुग्ध उत्पादों पे और कृषि उत्पादों पे कम कर दे, जिससे अमेरिका अपना पूरा का पूरा माल भारत के अंदर डंप कर दे और हमारे किसान और दुग्ध उत्पादक बिल्कुल बर्बाद हो जाएं और खत्म हो जाएं। अब ये देखना है, 24 घंटे के बाद पता चलेगा। जब तक मेरी वीडियो आपके पास आई तब तक शायद आपको पता चल जाएगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बता देंगे किसका नाम है किसका नाम नहीं है। लेकिन या तो ट्रेड डील होगी जिससे 142 करोड़ की जनसंख्या देश की बर्बाद होगी, एप्स्टीन फाइल में नाम आएगा, या गौतम अडानी जी पे कोई एक्शन होगा। गौतम अडानी जी पे एक्शन, एप्स्टीन का फाइल वर्सेस ट्रेड डील, ये आज के तारीख में विमर्श का मुख्य केंद्र है। अब देखना है कि फाइनली एप्स्टीन फाइल में किस किस के नाम आते हैं और जिस जिसके नाम आते हैं उसको फिर छिपाने के लिए किस प्रकार के व्यू रचना की नाम की जाती है। जैसे ही महात्मा गांधी रूरल
एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को जयराम जी नाम की स्कीम से रिप्लेस कर दिया। भगवान को कैसे इन्वॉल्व करके फिर दूषित काम और घृणित काम जिसको भगवान कभी स्वीकृति ना देते, उसको कैसे छिपाने का प्रयास होगा, ये अगले 2-4 दिन में उसका प्रयास आपको दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। और गोदी मीडिया के अंदर भी व्यूह रचना होगी और यूट्यूबर्स भी उस व्यूह रचना का कैसे जवाब देंगे, राहुल गांधी कैसे उसको मुकाबला करेंगे, ये सब अगले 4-5 दिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा, जिसको हम लोग क्लोजली वॉच करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।